हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा सीडीपीओ जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ग्रांड पब्लिकेशन की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को। आज का टॉपिक हम लोग देखें विजयनगर एवं बहमनी राज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देखें विजयनगर से रिलेटेड है। इसमें संगम वंश आते हैं, सालुब वंश आते हैं, टुलु वंश आते हैं, अराविडु वंश आते हैं। संगम वंश के अंतर्गत हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। वही सालुक वंश नरसिंह सालुक, टुलु वंश में वीर नरसिंह तुलुक, कृष्णदेवराय, अच्युत राय, सदाशिव राय, अरवाडु वंश में तिरुवल श्रीरंग द्वितीय। नेक्स्ट हम लोग देखें भारत के दक्षिणी पश्चिम तट पर 1336 ईस्वी विजयनगर राज्य वर्तमान नाम हम्पी की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मुहम्मद तुगलक ने जब कंपली को विजय किया तब हरिहर और बुक्का को पकड़कर दिल्ली लाया और उसने मुसलमान बना दिया। लेकिन जब कंपली के विद्रोह हुआ तो हरिहर और बुक्का को दक्षिण की सुरक्षा के लिए दक्षिण भेजा गया। वहाँ पर संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर वे पुनः हिंदू बन गए। नेक्स्ट 1336 ईस्वी में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। उसी वर्ष तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर बसाया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संगम वंश। हरिहर प्रथम 1336 से 56 ईस्वी यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोडी थी। 7 वर्ष बाद उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है उसे होयसल को जीत कर विजयनगर में मिलाया और मदुरा को मुसलमानी राज्य को पराजित किया। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईस्वी उसने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट है बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। उसने विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज का सीमा माना। नेक्स्ट है हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी इसने महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। यह शिव के विरूपाक्ष के रूप में उपासक था। नेक्स्ट है देवराव प्रथम 1406 से 22 ईस्वी उसने हरविलास और प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसके काल में इटली का यात्री निकोली कोस्टी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। इसने तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है देवराव द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कोंड बिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट हम लोग देखें देवराव द्वितीय साहित्य के महान संरक्षक और स्वयं संस्कृत का विद्वान था और उसने संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि वदानारायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। नेक्स्ट है उसके समय फारसी यात्री अबुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट फैक्ट है संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था जिसे सालू नरसिंह ने मारकर सालू वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है सालू वंश नरसिंह सालू को अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलुक था। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय 1509 से 530 ईस्वी कृष्णदेवराय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबर नामक विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया। कृष्णदेवराय पुर्तगाली यात्री डोमिनो पायस यात्री था। आंध्रभोज भी कहा जाता है। हजारा मंदिर का निर्माता समकालीन पुर्तगाली यात्री अल्बर्ट कुर्क। नेक्स्ट है दरबार में अष्टदिग्गजों का निवास रचनाएं आमूर्त माल्य जाम्बवंती कल्याणम। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुष्टमाल्यदम ने अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना किया। नेक्स्ट है उसने विजयनगर के निकट नागपुरम नाम का नया शहर बसाया। नेक्स्ट है उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट्स बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। नेक्स्ट हम लोग देखें वह महान विद्वान विद्या प्रेमी था जिसके कारण वह अभिनव भोज आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे जिसने पेडांगा प्रसा प्रमुख थे जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। नेक्स्ट है अच्युत देव राय 1530 से 42 ईस्वी उसने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी।
उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है सदाशिव राय 1542 से 1572 ईस्वी। यह विजयनगर का नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति आरूढ़ वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। नेक्स्ट है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्वकर्ता राम राय था। नेक्स्ट है विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर शामिल थे। इसमें बरार शामिल नहीं था। इसका संचालन अली आदिल शाह था। नेक्स्ट है 13 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध, बन्नी हट्टी और राक्षस तगड़ी का युद्ध में विजयनगर की सेना को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। नेक्स्ट, इस युद्ध के बाद रामराज के भाई तिरुमाल ने बेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। नेक्स्ट है अराविडु वंश। तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को हराकर अराविडु वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें विजयनगर की शासन व्यवस्था, नायकार व्यवस्था। इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे अमरन कहते थे, देता था। इन भूमियों के स्वामियों को अमर नायक पुकारते थे। वे राजा को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा की मदद करते थे। नेक्स्ट है अंगगार व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इसके अंगयार पुकारा गया। इसका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था को स्थापित रखना था। नेक्स्ट है प्रशासन क्षेत्र, मंडलम प्रांत, कोट्टम और वल्डनाडु जिला, नाडु मेला ग्राम, 50 ग्रामों का समूह, उर ग्राम। किसानों को पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। सेना के लिए पृथक विभाग था, जिसका अधिकारी दंडनायक और सेनापति कहलाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बड़ा था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हुन, परदोष और पगोडा के रूप में उल्लेखित किया गया। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। सेठी और चेट्टी यह विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग के प्रमुख समुदाय था। वीर पंचाली यह दस्तकार वर्ग था। नेक्स्ट है वेशबाग, दासों के खरीद बेचे जाने के बेगबाज कहा जाता था। नेक्स्ट है बेठल स्वामी का मंदिर एवं कृष्णदेव राय द्वारा बनवाया गया 1000 स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। नेक्स्ट है प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोस्टी 1420 ईस्वी इटली का था। उस समय देवराव प्रथम शासक थे। अब्दुल रजाक 1442 ईस्वी फारस और देवराव द्वितीय इसके शासक में। नेक्स्ट है नूनीज 1535 में पुर्तगाल और अच्युत देव राय के शासक में। डेमिगो जो पायस 1515 ईस्वी पुर्तगाल था, जो कृष्णदेव राय के शासन में आया था। बारबोसा 1515 ईस्वी पुर्तगाल कृष्णदेव राय के समय। बहमनी राज की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वह अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमद शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा और उसने हिंदुओं के जजिया न लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य में 4 सूबों तर्फों में बांटा। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बादर उसकी प्रांतीय राजधानियाँ थी। नेक्स्ट है बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ। नेक्स्ट है प्रमुख बहमनी शासक मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी, अलाउद्दीन मुजाहिद 1375 से 1378 ईस्वी, मोहम्मद द्वितीय 1378 से 1397 ईस्वी, तजाउद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईस्वी, अहमद शाह 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद शाह 1436 से 1458 ईस्वी, मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। नेक्स्ट फैक्ट है तजाउद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया और चोल और दबौल बंदरगाहों की उन्नति की। नेक्स्ट फैक्ट है अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मोहम्मदाबाद के नाम से दिया गया। नेक्स्ट अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवा को राज्य की सेवा में लिया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत क्रूर था। उसे दक्कन का नीरो भी कहा गया। नेक्स्ट है महमूद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री
निकितर ने बहमानी राज्य की यात्रा की थी। इसी के काल में महमूद गवा प्रधानमंत्री वजीर बना और उसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि दी गई। इसी प्रकार बहमानी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए जिन्होंने 175 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट हम लोग देखें बहमानी राज्य का शासन। बहमानी राज्य 4 अरतपों यानी प्रांत में बांटा गया था। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा, इसमें बीजापुर सम्मिलित था। नेक्स्ट है प्रत्येक अरतप का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गवा मंत्रित्व काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 8 कर दी गई। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। वकील उस सल्तनत, प्रधानमंत्री, अमीर ए जुमला वित्त मंत्री, वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वजीर ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक, कोतवाल पुलिस अधिकारी, नाजिर अर्थ विभाग के संबंधित। नेक्स्ट है सदे ए जहाँ न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष, अमीर उस उमरा राज्य का सेनापति, सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे। शहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया जिसमें सैनिक अधिकारियों को उसके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई। नेक्स्ट है बहमन राज्य का कसपतन। बहमानी राज्य के अंतिम शासक खलीमुल्लाह था जिसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात बहमानी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। नेक्स्ट है बीजापुर 1489। यूसुफ आदिल शाह संस्थापक थे, वंश आदिल शाही। अहमदनगर 1490, मलिक अहमद संस्थापक थे, वंश निजाम शाही। बरार 1490, इमाद शाह अहमद शाही। गोलकुंडा 1512, ये कुली कुतुब शाह संस्थापक थे, कुतुब शाही वंश के। बीदर 1526, अमीर अली बरीद थे और बरीद शाही वंश के थे। नेक्स्ट हम लोग देखें 1547 में ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर ने बीदर को 1618 से 19 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।